Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle starts oscillating from the half amplitude position. Its initial phase is pi by 3 radians. Reason दे रखा आपको, initial phase of an oscillating particle is a physical quantity which tells the position and direction of motion of the particle at its equilibrium position while start oscillating. तो आपका सर्च रीजन टाइप है, तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, फेज इन एसएचएम, यानी कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज क्या होता है इसके बारे में चर्चा करके. तो देखिए आपके पास फेज क्या होता है बेसिकली, और होता क्या बेसिकली. तो एक आपके पास एसएचएम का, तो कोई भी पार्टिकल एक पोजीशन जिसको अपन मीन पोजीशन कहते हैं इसके अबाउट ऑसिलेट करता है, और इसका कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और ये होती है मीन पोजीशन आपके पास. अब पार्टिकल क्या करता है कि मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, और कहाँ तक, प्लस ए तक और माइनस ए तक. अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखे सिंपल जनरली, एक्स इक्वल टू होती है आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. मान लेते हैं कि आपका पार्टिकल टी बराबर जीरो पे मीन पोजीशन पे और किधर जा रहा है, प्लस ए की ओर जा रहा है. तो टी बराबर जीरो की बात करें अपन, टी बराबर जीरो, तो आपके पास यहाँ पर जो ओमेगा टी हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो साइन फाई, और साइन फाई और एक्स इक्वल टू कितना होता है, जीरो. यहाँ पर जो एक्स होता है पोजिशन ऑफ क्या रहती है, पोजिशन रहती है आपके पास किसकी, पार्टिकल की. तो टी बराबर जीरो पर अपन बोल रहे हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है. तो यहाँ पे इनिशियल फेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब अपने पास अगर बात करते हैं कि आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए बाई टू, जो दे रखा है यहाँ पर कि पार्टिकल कहाँ पर इनिशियली ए बाई टू पर है. तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखे अपन, ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से क्या, ए से कट गया तो वन बाई टू आ गया आपके पास. कितना आ गया, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई टू. तो साइन ओमेगा टी ये क्या हो गया, वन बाई टू, और साइन वन बाई टू यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन पाई बाई सिक्स. तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई बाई सिक्स. और इसको चाहिए तो अपन क्या करें, थीटा गए तो थीटा की वैल्यू होगी पाई बाई सिक्स. अगर आपके पास जो एस एच एम है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी, ओमेगा है, तो किसी भी टाइम टी पर कितना एंगल कवर करेगा, पाई बाई सिक्स करेगा. इसका मतलब जब पार्टिकल आपका मीन पोजिशन से ए बाई टू पर है, तो इस बार इसका इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई सिक्स है. तो आपको कितना दे रखा है वहाँ पे, पाई बाई थ्री दे रखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो असर्शन है ये आपके गलत हो गया. और रीजन में क्या दे रखा है कि इनिशियल फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटी टेल द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाइल स्टार्टिंग ऑसिलेटिंग. तो आपका रीजन सही है यहाँ पर कि जो आपका फेज है वही पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बताता है कि कहाँ पर मीन पोजीशन से और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो आपका रीजन सही है और असर्शन गलत है, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ